वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एफ के सिन्हा। कैसे हैं आप? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में नाउन पढ़ेंगे, नाउन का पार्ट 2 और क्लास 7 आज है। चलिए देखते हैं। इससे पहले बता दें आपको कि मेरे इस चैनल पे 11th और 12th इंग्लिश का टॉपिक वाइज वीडियो डाला जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो समय के अनुसार पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का क्लास 7 है और पढ़ेंगे हम लोग नॉन में ही पढ़ेंगे हम लोग जेंडर। तो कल बताए थे पिछली क्लास में कि कास्ट के आधार पर नॉन 5 प्रकार का होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के आधार पर नॉन 4 प्रकार का होता है। ठीक है, लिखा हुआ है इफ ए नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर फाउंड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। मतलब कि अगर बोला जाए कि यदि नाउन को उसके जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। यदि नाउन को उसके जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। एंड मैस्कुलिन जेंडर क्या है, इसके बारे में बात करें तो जो मैस्कुलिन जेंडर है, जो मैस्कुलिन वर्ड है, ये मैस्कुलिन वर्ड मसल से बना है और ये मसल का सेंस निकलता है पावर। अब पावर ज्यादा किस में होता है? मेल में। पावर ज्यादा किस में होता है? मेल में, है ना। मतलब कि जो मैस्कुलिन डिनोट करता है किसको डिनोट करेगा? मेल को डिनोट करेगा, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ नाउन दैट बिलोंग्स टू अ मेल कम्युनिटी इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, है ना। मतलब वैसे नाउन जो मेल समुदाय से बिलोंग करता है, मेल समुदाय, है ना, पुरुष समुदाय से बिलोंग करता है, वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया फादर, ब्रदर, अंकल, राम, इटीसी। समझ सकते हैं, मेल समुदाय से अगर बिलोंग करेगा जो नाउन वह मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ठीक, सेकंड आपका है फेमिनाइन जेंडर। जो फेमिनाइन है ये फेमिना वर्ड से बना है और फेमिना का सेंस निकलता है ब्यूटी। और ब्यूटी किस में होता है ज्यादा? फीमेल में। मेल ज्यादा ब्यूटी यानी मेल में ज्यादा सुंदरता होती है कि फीमेल में? तो फीमेल में, है ना। इसलिए जो फेमिनाइन है जेंडर फीमेल को डिनोट करेगा, है ना। इसलिए लिखा गया है अ नाउन दैट बिलोंग्स टू अ फीमेल कम्युनिटी इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, है ना। मतलब ये हुआ वैसे नाउन जो स्त्री समुदाय से बिलोंग करता है, फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। वैसे नाउन जो फीमेल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। ठीक, एग्जांपल है मदर, सिस्टर, सीता, ईटीसी, है ना। जो फीमेल कम्युनिटी से बिलोंग करेगा वह फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, थर्ड आपका है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर थर्ड आपका है, इसमें लिखा हुआ है अ नाउन दैट इज आइदर मस्कुलिन और फेमिनाइन व्हाट कैन नॉट बी क्लियर बाय नेम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट कैन बी आइदर masculine or feminine but cannot be clear by name is called common gender। मतलब वैसे नाउन जो या तो फेमिनाइन है या तो मस्कुलिन है लेकिन उसके नाम से क्लियर नहीं किया जा सकता है कि ये फेमिनाइन है क्या मस्कुलिन है, वैसे नाउन को हम लोग कॉमन जेंडर में रखेंगे। मतलब वैसे नाउन कॉमन जेंडर कहलाता है। ठीक है, जैसे है स्टूडेंट। स्टूडेंट बोलने से, है ना, सभी विद्यार्थी का बोध हो रहा है, यानी छात्र अभी आ रहे हैं और छात्रा भी, है ना। मतलब इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों इंक्लूड है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों इंक्लूड है। टीचर बोलने से शिक्षक यानी कि जितने भी टीचर हैं सभी का बोध हो रहा है और ये नहीं तो इसमें मैस्कुलिन का बोध हो रहा है, नहीं तो 100% मैस्कुलिन का, नहीं तो 100% फेमिनाइन का, है ना।
मतलब इसमें दोनों इंक्लूड है, इसके नाम से पता नहीं चल रहा है ये मस्कुलिन है कि फेमिनाइन है। डॉक्टर, प्लेयर, डांसर, है ना। कॉमन जेंडर वैसे जेंडर है जिसके नाम से पता नहीं चलेगा कि मस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, उसमें दोनों मौजूद रहेगा, उसे कॉमन जेंडर कहेंगे, है ना। ठीक है। फोर्थ आपका है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, a noun that is undeveloped mentally or sexually is called neuter gender. A noun that is undeveloped mentally or sexually is called neuter gender. यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि न्यूटर जेंडर में a noun that is undeveloped mentally or sexually is called neuter gender। मतलब ये हुआ वैसे जेंडर जो मानसिक रूप से, मेंटली के मतलब मानसिक रूप से, और सेक्सुअली की मतलब लैंगिक रूप से, वैसे जेंडर जो मानसिक रूप से या लैंगिक रूप से विकसित होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया पेन, कार, डॉग, कैट, चाइल्ड, ऑक्स, काऊ, हॉर्स। जितने भी निर्जीव वस्तु है सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जितने भी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, है ना, जितने भी निर्जीव वस्तु, ऑल नॉन लिविंग थिंग, जितने भी निर्जीव वस्तु है सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तु, ऑल नॉन लिविंग थिंग, सभी निर्जीव वस्तुएं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और छोटे छोटे जीव भी जो है न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फिर काऊ हो गया, बड़ा जीव भी है, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब कहा गया कि ये सब मानसिक रूप से अनडेवलप्ड है ना, मानसिक रूप से क्या है, अनडेवलप्ड है, अविकसित है, इसलिए ये सब को भी काऊ, हॉर्स, ऑक्स, ये सब को भी जो है रखा गया है न्यूट्रल जेंडर में ही। ठीक है। फिर चाइल्ड हो गया, छोटा बच्चा, ये भी जो है मानसिक रूप से विकसित होता है ना। कैट, डॉग, कार, सॉरी हाँ डॉग, तो छोटे छोटे जीव जो भी होते हैं वह न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। यानी कि वैसे जीव, जो भी जीव जो मानसिक रूप से अविकसित हो, लैंगिक रूप से अविकसित हो, उसे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। और जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसे भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। आशा करते हैं आपको न्यूट्रल जेंडर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब आगे भी प्रकार है नॉन का, चलिए उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन का स्ट्रक्चर के आधार पर टाइप्स, है ना। तो अगर नॉन का जो स्ट्रक्चर है, नॉन का स्ट्रक्चर के आधार पर नॉन दो प्रकार का होता है। देखिए पढ़ेंगे हम लोग आज अभी क्लास 7 में, है ना। नॉन पार्ट 3 स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर नॉन को कितने भागों में बांटा गया। ओके। इफ ए नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर फाउंड इनटू 2 पार्ट्स। यदि नॉन को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा जाए तो 2 भागों में बांटा जाएगा, है ना। इफ नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इट्स स्ट्रक्चर फाउंड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो 2 होता है कौन कौन होता है। आपका फर्स्ट है सिंगल नॉन। सिंगल नॉन, अ नॉन दैट गेट्स ओनली 1 वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंगल नॉन, है ना। वैसे नॉन जो अपने फॉर्मेशन के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए, है ना, केवल एक वर्ड का यूज करता है ना, उसे हम लोग सिंगल नॉन कहते हैं। वैसे नॉन जो अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने फॉर्मेशन के लिए केवल एक वर्ड का यूज करता है उसे हम लोग सिंगल नॉन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बॉय, पेन, कार, स्टूडेंट, ये सब कितने वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड, है ना। तो जिस नॉन में एक वर्ड होगा उसे सिंगल नॉन कहेंगे। ठीक है। सेकेंड है कंपाउंड नॉन, अ नॉन दैट गेट्स मोर देन 1 वर्ड्स फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपाउंड नॉन। मतलब वैसे नॉन जो अपने फॉर्मेशन के लिए, अपने संरचना के लिए एक से अधिक वर्ड लेता है उसे कंपाउंड नॉन कहते हैं। वैसे नॉन जो अपने संरचना के लिए एक से अधिक वर्ड लेता है उसे कंपाउंड नॉन कहते हैं। एग्जाम्पल फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्यूटीफुल। इसमें क्या आप सोचेंगे की वर्ड है ब्यूटीफुल, 2 वर्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल। तो इसलिए आपका ये भी क्या है
ये भी जो है आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अब आगे आपका है कि कंपाउंड नाउन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक प्रकार है उसे दो भागों में बांटा गया है ना। कंपाउंड नाउन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन, मतलब कि कंपाउंड नाउन जो नाउन का एक भाग है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांटा गया। पहला है कंपाउंड नाउन विद हाइफन, मतलब कि कंपाउंड नाउन के अगर बीच में अगर हाइफन है तो उसे कंपाउंड नाउन विद हाइफन बोलेंगे। तो देखिए फादर इन लॉ, इसमें दो जगह हाइफन है। नोटबुक, इसमें यहाँ पे हाइफन है। क्लासरूम, यहाँ पे हाइफन है। तो जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड नाउन विद हाइफन। और सेकंड आपका है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, मतलब कि वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन नहीं होता है उसे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बोलते हैं। से ब्यूटीफुल, स्पूनफुल, पॉकेटफुल, इसका जो अंत होता है फूल से होता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, स्पूनफुल, पॉकेटफुल, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉन्टेबली के आधार पर नॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्टेबली के आधार पर नॉन तीन प्रकार के होते हैं, प्रोपर नॉन, कंटेबल नॉन एंड अनकंटेबल नॉन। चलिए तो अब हम लोग उसे देखते हैं, ओके। हम लोग अभी पढ़े स्ट्रक्चर के आधार पर नॉन का टाइप्स। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टेबली यानी गिनने के आधार पर नॉन कितने प्रकार के होते हैं ना। तो बता दें आपको, इफ नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्टेबली फाउंड इनटू टू पार्ट्स, यदि नॉन को गिनने के आधार पर बांटा जाए तो तीन भागों में बांटा गया, सॉरी तो बोल दिए, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट वहां लिखा हुआ आपका कि इफ ए नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्टेबली फाउंड इनटू थ्री पार्ट्स, यदि नॉन को गिनने के आधार पर बांटा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है प्रोपर नॉन। प्रोपर नॉन के बारे में हम लोग है ना, नॉन का फर्स्ट वीडियो हम लोग देखे थे और अच्छे से देखे थे, डिटेल्स में प्रोपर नॉन के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिया गया है, आदर्श, पटना, गंगा, इंडिया, इंग्लिश। प्रोपर नाउन में हम लोग सीखे थे कि प्रोपर नाउन को जब भी लिखना है तो हमेशा उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। प्रोपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर लेता है। प्रोपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता है ना, लेकिन कुछ कंडीशन में एक आर्टिकल आया भी था, पढ़े थे हम लोग। तो अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं नॉन का, नॉन पार्ट 1, नॉन का पार्ट 1, तो देख लीजिएगा, प्रोपर नाउन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम लोग जब देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश कौन सा नाउन है, इंग्लिश से प्रोपर नाउन है। इसलिए इंग्लिश हम कभी लिखते हैं तो इंग्लिश का पहला लेटर क्या होनी चाहिए, कैपिटल लेटर। चाहे तो पूरा कैपिटल लिखिए, चाहे तो पहला लेटर कैपिटल। लेकिन अगर इंग्लिश को लिख दीजिएगा ऐसे ENGLIS से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश जब भी लिखना है तो उसका लेटर चाहे तो पूरा कैपिटल चाहे तो पहला कैपिटल होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश इज अ प्रोपर नाउन, इंग्लिश से प्रोपर नाउन है, ठीक है। सेकंड है आपका कॉन्टेबल नाउन। कॉन्टेबल नाउन लिखा हुआ यहाँ पे, अ नाउन दैट कैन बी शोन इन नंबर इज कॉल्ड कॉन्टेबल नाउन, मतलब वैसे नाउन जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। अ नाउन दैट कैन बी शोन इन नंबर इज कॉल्ड कॉन्टेबल नाउन, वैसे नाउन जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है कॉन्टेबल नाउन कहलाता है। इस एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका स्टूडेंट, बॉय, कार, टीचर, है ना। इसको अगर गिनेंगे स्टूडेंट को तो संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, बॉय को, कार को, टीचर को, है ना। तो जिसको संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं गिनने के क्रम में, वह काउंटेबल नाउन होगा। जिसे संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन होगा, है ना। अब नोट में लिखा हुआ यहाँ पे कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे कॉमन नाउन, यानी कि नाउन का पार्ट 2 में पढ़े थे कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के बारे में। और एक तो वही कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन जो है किस में आएगा, तो काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन किस में आएगा, काउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। जैसे हम देखे थे ना कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, उसी तरह कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हुआ था वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है।
फिर थर्ड आपका है अनकाउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट कैन नॉट बी शोन इन नंबर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। A noun that cannot be shown in number is called uncountable noun। मतलब वैसे नाउन जिसे संख्या के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। वैसे नाउन जिसे संख्या के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है वाटर, शुगर, मिल्क, ऑनेस्टी, गुडनेस, चाइल्डहुड बचपन, है ना, गुडनेस अच्छाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ फैक्ट्स नोट में इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर। मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर और सिंगुलर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े थे पिछले क्लास में नाउन का पार्ट 2 में मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है हमेशा। अब दोनों जो है अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन में कौन आएगा, मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों जो है हमेशा सिंगुलर होता है, इसका मतलब हुआ अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है ना। तो आशा करता हूँ आपका ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन को नंबर के आधार पर कितने भाग में बांटा गया। तो नाउन को नंबर के आधार पर 2 भाग में बांटा गया, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, है ना। ये बोले सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि नाउन का जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल्स है वह कैसे बनाया जाता है। और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया नहीं जाता, हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो इसको बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, यहाँ लिख देते हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो समय के अनुसार पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पर नोट जरूर बनाएं, है ना। इससे होगा क्या कि आप बाद में वीडियो आपको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप नोटबुक देखकर समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है ना। तो बहुत चीज आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप नोटबुक सीरियस स्टार्टिंग से बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो शुरू कर दीजिए स्टार्टिंग से बनाने के लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही आपको यूजफुल होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।